औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहुश्शुक्रु अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा क़द्दमा मिन उमूमि निअमिन इब्तदाहा वसुबूग़ि आलाइन अस्दाहा व तमामि मिननिन वालाहा जम्अनिल इहसाइ अददुहा व नाअनिल जज़ाइ यमदुहा व तफ़ावत अनिल इदराक यबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादतिहा बिश्शुक्रि लित्तिसालिहा वस्तहमद इलल खलाइक़ि बिइज्ज़ालिहा व सन्ना बिन्नदबि इला अम्सालिहा सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबिस सकीनह वल मदफून बिल मदीना वल मंसूरिल मुअय्यद अल्लज़ी सुम्मिया फिस समावाति बि अहमद व फिल अरदीना बि अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि फ़ी अर्दिहि व ऐनुल्लाहि फ़ी ख़ल्क़िहि व नूरुल्लाहि अल्लज़ी यहतदी बिहिल मुहतदून व युफ़र्रजु बिही अनिल मुअ्मिनीन व गौसुल मुस्तगीसीन वल मलहूफ़ीन आनी अल इमाम अल महदी मिन आले यासीन। वल्लअनतु दाइमतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सलावत सल्लल्लाहु अलैहि। अगर कोई शरई उज़्र ना हो तो जो हजरात दीवार से टेक लगा के, बुजुर्गों से नहीं, जवान अगर शरई उज़्र नहीं रखते तो वो आगे आगे तशरीफ़ लें और दुरूद बावाज़ बुलंद इस तरह पढ़ें कि बाहर वालों को अंदाज़ा हो कि यहाँ फासिक व फाजिर का नहीं, मासूम का तज़किरा है। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। मजलिसे शहादत रसूल खुदा और इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, इस इमाम बाड़े में आप हजरात जिस आयत के ज़ेल में गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं वो आयत मशहूर व मारूफ आयत और सूरह नज्म की तीसरी और चौथी आयत कि जिसमें परवरदिगार ने आगाज़ कलाम यूँ किया कि वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। कसम है सितारे की जो टूट कर गिरता है, तुम्हारा साहिब यानी पैगंबर अकरम, तुम्हारा साहिब ना ही गुमराह है ना ही भटका हुआ, बल्कि ये तो कलाम ही नहीं करता, जो कहता है वो वही के जरिए से कहता है। आप इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को बाकायदा शुरू करूं, आयत के मिजाज को समझिएगा।
इसका इको कम कीजिएगा। आयत के मिजाज को समझिएगा कि परवरदिगार पहले कसम खा रहा है एक ऐसे सितारे की, हवा जो टूट कर गिरा। कहीं परवरदिगार ने कसम खाई सूरज की, तो मुसलमानों ने सूरज तो देखा हुआ है। चांद की कसम खाई तो चांद देखा हुआ है। एक ऐसे सितारे की कसम नहीं खा रहा, ऐसे सितारे की कसम खा रहा है जो टूट कर गिरता है। तो कसम तो ऐसी खाए कि जिससे लोग मायूस हों। इसका मतलब यह है कि लोगों ने टूटता हुआ तारा कहीं तो देखा था, तभी तो कसम खा रहा है साहिबुकुम ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये तुम्हारा साहिब, और अजीब गरीब मिजाज में परवरदिगार ने गुफ्तगू की है, वमा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। ये जो तुम्हारा साहिब है, ये जो पैगंबर है, ये जो नबी है, वो गुमराह नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि आपने इस आयत को सुनने के बाद क्या नतीजा निकाला, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि परवरदिगार ने प्यार से नहीं कहा है लोगों को। भाई कुछ कहना चाह रहा हूं, साहिब का लफ्ज क्या है? साहिब का लफ्ज यानी साथी। तो नबी रहमत है कायनात के लिए, नबी है कायनात के लिए, रसूल है कायनात के लिए, लेकिन साहिब है सिर्फ मुसलमानों के लिए। कुछ कहना चाह रहा हूं, मा ज़ल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा साहिब गुमराह नहीं है। इसका मतलब कि काफिरों से बात नहीं हो रही। थोड़ा सा बुलंद जवान, काफिरों से बात नहीं हो रही, मुशरिकों से बात नहीं हो रही, मुनाफिकों से बात हो रही है मुसलमानों से। वमा ज़ल्ला साहिबुकुम, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा पैगंबर गुमराह नहीं है, तुम्हारा साथी गुमराह नहीं है। आपने गौर किया, परवरदिगार प्यार से नहीं कह रहा तुम्हारा साहिब गुमराह नहीं है, बल्कि जलाल के आलम में परवरदिगार कह रहा है उस सितारे की कसम जो टूट के गिरे, तुम्हारा साहिब गुमराह नहीं है। अब जुमला सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई तो नौबत ऐसी आई होगी कि खुदा को यह कसम खाकर दावा करना पड़ा। कोई तो नौबत ऐसी आई होगी कि परवरदिगार को कसम खाकर दावा करना पड़ा, वह नज्म इज़ा हवा, कसम है ऐसे सितारे की जो टूट कर गिरे। तुम्हारा साहिब ना ही गुमराह है, वमा गवा, और ना ही बहका हुआ है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये तो कलाम ही नहीं करता उस वक्त तक जब तक वही ना आ जाए। इसका मतलब क्या मामला है? और यह आयत नाजिल हो रही है नबी के आखिरी जमाने में। 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, 23 साल की तबलीग में अगर अभी भी आयत उतरे और ये कहे कि तुम्हारा नबी बहका हुआ नहीं है, थोड़ा सा बुलंद हो, नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। अगर अभी भी कुरान को ये कसम खाकर कहना पड़े कि तुम्हारा नबी गुमराह नहीं है, बात भी ऐसी की और दावा भी परवरदिगार ने ऐसा किया जो मुहाल था, अक्लन मुहाल था। तवज्जो, जो अक्लन मुहाल था, वो जो गुमराहियों से निकालने के लिए आया हो, वो जो तौहीद का परचम लहराने के लिए आया हो, वो जो नबूवत और रिसालत का बार उठा रहा हो, क्या उसके लिए यह कहा जा सकता है कि मेरा रसूल गुमराह नहीं है? इसका मतलब यह है कि नौबत ऐसी थी कि परवरदिगार ने कसम खाई और फिर कहा तुम्हारा नबी बहका हुआ नहीं है, तुम्हारा नबी भटका हुआ नहीं है। जुमला सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतनी तबलीग के बाद भी मुसलमानों में कुछ ऐसे थे जो नबी को गुमराह कह रहे थे, जो नबी को गुमराह कह रहे थे। मौका यह था कि नबी बिस्तरे मर्ज पर है, कुछ लोग आए और आके रसूल के पास तशरीफ रख के बैठ गए। तो रसूल ने फरमाया, रसूल से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर, अब तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बाद खलीफा कौन होगा? भाई जवान तवज्जो की करें। अगर आपको कुछ हो जाए, भाई हमें तो यही मालूम है कि जब कोई बिस्तरे मर्ज पर होता है तो आकर अयादत करते हैं। ये कौन थे जो रसूल के जाने की बातें कर रहे थे? या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बाद आपके अमर को कायम कौन करेगा? यानी इसका मतलब ये था, ये हुआ नबी से पूछने का मतलब ये हुआ कि नबी
के अम्र को वही कायम करेगा जिसे नबी बनाकर जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। नबी के अम्र को वही कायम करेगा जिसको नबी बनाकर जाए। कौन आपके बाद आपके अम्र को कायम करेगा? नबी ने खामोशी इख्तियार की, कुछ बोला ही नहीं। वो लोग उठकर चले गए। अगले दिन फिर आए, या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो जाए, तवज्जो कीजिएगा, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बाद कौन होगा जो आपके अम्र को कायम करेगा? रसूल खामोश। तीसरे दिन फिर आए, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके अम्र को कौन कायम करेगा आपके बाद? रसूल ने फरमाया इज़ा काना गदुन हबता नजमुम मिनस समाई फी दार रजुलिन मिन अस्हाबी, जिसके दरवाजे पर, मेरे सहाबियों में से जिस मर्द के दरवाजे पर सितारा उतरेगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, जवान जितने बैठे हैं आपकी तारीफ चाहिए। इतना बोलिएगा कि मुझे पता चले कि पैगाम आप तक पहुंच रहा है। ये जो बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, ये तो दुआ दे रहे हैं मुझे। मैं इनको मजलिस नहीं सुना रहा हूं, मैं इनको सबक सुना रहा हूं। मजलिस आपके लिए, जवान बेदार हो। तो आकर कहने लगे कि कौन होगा आपके अम्र को कायम करेगा? रसूल ने कहा जिसके दर पर सितारा उतरे। फंजुरू मन हुआ, बस तुम लोग इंतजार करो और देखो कि वो कौन है। अच्छा, रसूल को क्या मालूम नहीं था सितारा किसके घर पे उतरेगा? भाई कुछ कह रहा हूं, बेदार होइएगा। रसूल को क्या मालूम नहीं था कि सितारा किसके दर पर उतरेगा? मालूम था, फिर भी कहा कि कल मर्द के दरवाजे पर उतरेगा। कुछ याद आया आपको? अभी कुछ साल पहले नबी ने इसी तरह का कुछ कहा था, लऊतियन रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। और उसके बाद कहने लगे इस मौके पर, जब बिस्तर मर्द पर, तो कहने लगे कि फहोवा खलीफती अलैकुम मिन बादी, बस जिसके दर पर वो सितारा उतरे तुम देखते रहना कौन है, वही मेरा खलीफा होगा तुम्हारे ऊपर मेरे बाद। वल काइमु फीकुम अमरी, और तुम्हारे दरमियान मेरे अमर को कायम करेगा। रसूल ने हदीस कह दी, मुसलमान अपने घरों पर गए, रात भर जागते रहे। सबको ये उम्मीद थी कि सितारा हमारे दरवाजे पर उतरेगा। भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं आखिरी बंदे तक, अपना हाथ उठा के बताइएगा कि जुमला आपको समझ में आया है। वहां रसूल ने कहा था कल अलम मर्द को दूंगा, तो सबको उम्मीद थी कि हमें मिलेगा। आज नबी कह रहे कल सितारा मर्द के घर पर उतरेगा, तो सबको उम्मीद है कि सितारा हमारे दरवाजे पर उतरेगा। तो कल अलम की उम्मीद थी, आज सितारे की उम्मीद है। न कल अलम मिला था, न आज सितारा उतरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। कल अलम की उम्मीद थी तो अलम नसीब नहीं हुआ, आज सितारे की उम्मीद है तो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सितारा हमारे दरवाजे पर उतरे। अगले दिन सब अपने घरों की छतों पर मौजूद, आसमान में सितारा। तवज्जो कीजिएगा, आसमान में सितारा। ये सितारा दूसरी बार उतर रहे अली के घर पर। भाई जिनको याद आ गया वो बोल गए। पहला मौका याद दिलाऊं, जब कहा था किसी ने आकर के सैयदा का रिश्ता किससे होगा, कहा जिसके दर पर सितारा उतरेगा। और अब मामला है खिलाफत का, तो कहा जिसके दर पर सितारा उतरेगा। यानी उस वक्त भी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है। अब मुझे नहीं मालूम ये जुमला आप कैसे सुनेंगे। सितारा किसके दर पर उतरा? सबको मालूम है किसके दर पर उतरा। तो जब मालूम है तो नाम लेने में शर्मा क्यों रहे हैं? किसके दर पर उतरा था सितारा? मौला के दर पर। किसके दर पर उतरा था? एक अली ही का तो नाम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत से लिया जा सकता है। एक अली का तो नाम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत से लिया जा सकता है। अली के दर पर सितारा उतरा। पहले किसके दर पर उतरा? अली के दर पर। यानी एक बात तो तय है, सितारे तो बहुत हैं। नहीं समझे आप? अरबी ज़बान में सितारे को कहते हैं नज्म। कुछ याद आया? सितारे तो बहुत हैं। हदीस याद आई? हदीस याद आई?
मेरे असहाब मेरे सितारे हैं। कुछ कहना चाह रहा हूं, सितारे तो बहुत हैं, हम उसे मानते हैं जो अली के दर पर उतरे। हम उसे मानते हैं जो अली के दर पर उतरे। रसूल ने कहा जाओ अपने घरों पे जाओ और इंतजार करो सितारा किसके घर पर उतरता है। सबको उम्मीद थी कि सितारा हमारे घर पर उतरे। सब अपनी छतों पर खड़े हो गए और जब अगला दिन आया तो देखा आसमान में सितारा था। सितारे ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह को छोड़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजरें सितारों पर, तवज्जो तवज्जो, सबकी नजरें सितारों पर। जिस तरह खैबर में सबकी नजरें आलम पर थीं, आज सबकी नजरें सितारों पर है। आहिस्ता आहिस्ता सितारे ने आसमान को छोड़ना शुरू किया। छोड़ता 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 हजम बड़ा नहीं हो रहा, अपने हजम में जो दिख रहा था वही नीचे आ रहा था। अपने हजम में कंप्रेस होता हुआ जब जमीन की तरफ आने लगा तो उसका नूर पूरे मदीने में फैलना शुरू हुआ। वो सितारा आते 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 सबकी नजरें सितारे पर। अचानक सबने देखा उस सितारे ने अली के दरवाजे पर आकर सजदा किया। अली के दरवाजे पर आकर सजदा किया तो सबने ये जुमला कहा। जैसे अली के दरवाजे पर सजदा किया सब अपने घरों में गए और ये जुमला कहते गए कि वल्लाही ज़ल्ला हाज़र रजुल व गवा वमा यंतिकु फी इब्न अम्मिही इल्ला बिल हवा। उन्होंने ये जुमला कहा कि खुदा की कसम हमारा साहिब यानी नबी गुमराह हो गया। आप खामोश हो गए। हमारा नबी ये साहिब गुमराह हो गया। और फिर उसके बाद फरमाया ये तो अली की मोहब्बत में अपनी मर्जी में जो दिल में आता है कह जाते हैं। कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, थोड़ा सा बेदार होना। सितारे की उम्मीद सबको थी, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सितारा अली के दरवाजे पर उतरा तो रिसालत पर इल्जाम लगाया। अब कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, अली की फजीलत थी कि अली के दर पर सितारा उतरा? नहीं, सितारे की फजीलत थी कि अली के दर पर उतरा। नारे हैदरी भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज बुलंद सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले। सितारे की फजीलत थी कि अली के दर पर उतरा। फजीलत अमीरुल मोमिनीन में ये बयान तो है ना। तो सबको ये उम्मीद थी कि सितारा उनके घर पर उतरेगा, तब कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सितारा अली के दो चौखट पर उतरा सबको एतराज हुआ और रिसालत पर इल्जाम लगा दिया। कुछ समझ में आया? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, आज के दौर पर तदबीक कर लीजिएगा। कुछ समझ में आया? अली से हसद करोगे तो रिसालत के दुश्मन हो जाओगे। अली से हसद किया तो रिसालत के दुश्मन हो जाओगे। चले गए जैसे अपने घर और जुमला क्या क्या? वल्लाही ज़ल्ला हाज़र रजुल वमा गवा। बहक गया ये रसूल, बहक गए। नाउज़ुबिल्लाह नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाश। अली की मोहब्बत में वमा यंतिकु फी इब्न अम्मिही इल्ला बिल हवा। अली की मोहब्बत पे जो मुंह में आता है कह देते हैं। अपने चचाजाद भाई की मोहब्बत पे जो मुंह में आता कह दे। अभी ये जुमला कहना था कि परवरदिगार ने जिब्रील को भेजा आयतें लेकर, कहा जाओ जिब्रील ऐलान कर दो वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। परवरदिगार ने ऐलान किया कि तुम कह रहे हो अली की मोहब्बत पे जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो दिल में आता है कह देते हैं। परवरदिगार ने ऐलान किया याद रखो ये मोहब्बत, ये मोहम्मद उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। तो याद रखो इसकी जबान से अली के फज़ाइल मोहम्मद नहीं पढ़ रहे, अल्लाह पढ़ रहा है। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। लिहाजा इस आयत ने मोहर लगा दी लिसाने मुस्तफा पर। इस आयत ने मोहर लगा दी कि मोहम्मद जो कहते हैं खुदा की मर्जी से कहते हैं। देखें, आपके हवाले करूं एक बहस ताकि बाद में लुत्फ पैदा हो सके। कौल का मतलब यह है कि जो बात माफिज ज़मीर हो वो जबान पर आ जाए। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो।
कौल कहते हैं जो बात माफिज ज़मीर हो, जो इंसान के अंदर हो, वो जबान पर आ जाए। खुदा जाबजा कुरान में कह रहे हैं कुल, ए मेरे हबीब आप कहिए, तवज्जो कीजिएगा, कुल ए मेरे हबीब आप कहिए। कुल निकला है कौल से, यानी इसका मतलब क्या है? ए मेरे हबीब जो माफिज ज़मीर आपका है वो कहिए, जबान पर लाइए। कौल किसे कहते हैं? जो माफिज ज़मीर हो से जबान पे लाया जाए। खुदा कह रहे कुल ए मेरे हबीब आप कहिए, और कहना क्या है? वो जो अल्लाह ने कहा। अब जुमला कहने जा रहा हूं, अब कुल के बाद नबी जो कहेगा वो नबी का नहीं, अल्लाह का कौल है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जो खुदा की बात हो वो जिस जबान से सादिर हो उसे लिसाने मुस्तफा कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो खुदा का कौल हो, खुदा जिस्म नहीं रखता, वो जिस्म और जिस्मानियत से मावरा है, लेकिन जिस्म तक अपने कौल को पहुंचाने के लिए उसको एक ऐसी लिसान चाहिए जो उसके कौल का बार उठा सके। तवज्जो, जो उसके कौल का बार उठा सके। लिहाजा वो जबान, वो नुक्त होगा मुस्तफा का, आदम से लेकर ईसा तक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जब भी नबी का अगर तकाबुल भी होगा तो हमसे नहीं होगा, आदम से लेकर ईसा तक के होगा, उन नबियों से होगा। आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी खुदा के कौल को और वही के बार को मुकम्मल नहीं उठा सकता था जिस तरह मुस्तफा ने उठाया। अगर वही के कौल को, वही के बार को ईसा उठा सकते तो दीन ईसा पर मुकम्मल होता। कुछ कहना चाह रहा हूं, बुलंद होइएगा। अगर वही ये इलाही के मुकम्मल बार को ईसा उठाने की सलाहियत रखते तो दीन मुकम्मल होता ईसा पर या मूसा पर या इब्राहिम पर, लेकिन दीन मुकम्मल हो रहा है नबी पर, क्योंकि कल्बे मुस्तफा में वो वसात है कि ये वही है इलाही के मुकम्मल बार को उठा सके। उसकी वजह यह है कि मुस्तफा का इल्म इस मंजिल पर है, तवज्जो इस मंजिल पर है कि परवरदिगार अपने कौल को सुपुर्द कर रहे मुस्तफा के। मैं अपना कौल आपके सुपुर्द नहीं करूंगा जब तक आपको अमीन नहीं जानूंगा। आपका कौल खुद हवाले नहीं करूंगा अपने आप के जब तक अपने आप को आपका अमीन नहीं मानूंगा। कौल उसके सुपुर्द किया जाता है जो अमीन हो। रसूल अल्लाह के अमीन थे, अल्लाह के कौल के अमीन थे। लिहाजा जब भी कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, ये नबी उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक वही ना आ जाए। इल्म मुस्तफा इस मंजिल पर है कि वही इलाही के बार को उठा सके, असरार इलाही के बार को उठा सके, असरार तौहीद के बार को उठा सके। तो ये कुरान क्या है? वही। ये कुरान क्या है? कौल। और कौल किसका है? परवरदिगार का। इस कौल के बार को उठाया है कल्बे मुस्तफा ने। देखिए, याद रखिएगा, मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूं, आप अपने कहने के जिम्मेदार हैं। ना मैं अपने कौल की मुराद आपको बता सकता हूं, ना आपके कौल की मुराद मैं बता सकता हूं, ना मेरे कौल की मुराद आप बता सकते हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि मौलाना का मतलब ये होगा शायद, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मौलाना की मुराद ये है। तवज्जो कीजिएगा, मौलाना की मुराद ये। क्यों? इसलिए कि मैं अपने कौल का खुद जिम्मेदार हूं। खुदा के कौल के जिम्मेदार को कहते हैं मुस्तफा। वो मुस्तफा जो खुदा के कौल का जिम्मेदार है, जिसका कल्ब मुतहम्मिल है खुदा की वही का। तो जब तक खुदा का कौल जिंदा है, जरूरी है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, क्योंकि ये कौल, इस कौल का बार किसने उठाया है? उस कल्ब में जहां ये नाजिल हुआ है। वो कल्ब के अलावा कोई कल्ब इतना मुतहम्मिल नहीं कि वो वही इलाही का बार उठा सके। लिहाजा जरूरी है, जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, लिहाजा जरूरी है कि जब तक खुदा का कौल जिंदा है कोई ऐसा कल्ब होना चाहिए जो उसका बार उठा सके।
ऐसा कल्ब होना चाहिए जो उस कौल का और उस वही का बार उठा सके। लिहाजा हर दौर में वो कल्ब था कि जो वही इलाही का बार उठा सके, जो असरारे तौहीद का बार उठा सके, जो असरारे नबूवत और रिसालत का बार उठा सके। लिहाजा रिवायत है कि जब रसूल के पास अमीरुल मोमिनीन आते थे नबूवत और रिसालत के असरार पर गुफ्तगू करने के लिए, तो जैसे ही घर में आते थे और अज़वाजे नबी, हमारी जाने फिदा हो अज़वाजे नबी पर, जब वो देखती थी कि अली असरार रिसालत और नबूवत पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, तो वो वहां से उठकर चली जाती थी। जानते हैं क्यों? कुरान ने एक लम्हे को महसूस किया। कोहे तूर पर गए हैं जनाब मूसा 70 अफराद को लेकर। कौन 70 अफराद हैं? बनी इसराइल। बनी इसराइल ने यह दावा डिमांड किया कि हमें खुदा को देखना है। वाकई आपका सुना हुआ, मूसा जानते कि खुदा नजर नहीं आएगा। तवज्जो, मूसा जानते हैं खुदा नजर नहीं आएगा, लेकिन अपने साथ 70 लोगों को लेके जा रहे हैं ताकि हुज्जत तमाम हो। वहां पहुंचे और कहा रब्बे अरनी अंजुर इलैका, ए परवरदिगार मुझे अपने आप को दिखा। क़ाला लन तरानी, ए मूसा कभी नहीं देख सकते। और फिर उसके बाद फरमाया वलाकिन उन्जुर इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ देखो, इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहे तो तुम हमें देख लोगे। भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा, मुझे मंजिल तक पहुंचना है। अगर ये अपने मकाम पर कायम रहे ये पहाड़ तो तुम हमें देख लोगे। ये कह दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहता तजल्ली जाहिर होने के बाद, तो क्या खुदा को देखा जा सकता था? शर्त हमेशा वहां लगती है जहां मशरूत पॉसिबल हो। भाई मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पर कि मजलिस को आगे तब बढ़ाऊंगा जब आप बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। इसका मतलब यह है कि मशरूत पॉसिबल था तभी मैंने शर्त लगाई। अगर मशरूत पॉसिबल ना हो तो शर्त क्यों लगी? तवज्जो, अगर खुदा ये कह रहा है कि अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो तुम हमें देख लोगे। मैंने रिवायत रोकी है, अली रसूल खुदा के घर आए रिसालत के असरार पर गुफ्तगू करने के लिए। अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रहा तो तुम हमें देख लो। इसका मतलब यह कि खुदा को देखा जा सकता है, तभी तो शर्त लगा रहा है। भाई कुरान की आयत है, मैं रिवायत नहीं सुना जो आपका ज़ईफ है। इसका मतलब खुदा को देखा जा सकता है, तभी तो शर्त लगा रहा है। देखिए जहां मशरूत मुमकिन हो ना वहां शर्त भी मुमकिन होती है, लेकिन जहां मशरूत ही नामुमकिन हो तो शर्त भी मुमकिन नहीं होगी, नामुमकिन लगाई जाएगी। आसान करता हूं, आप मुझसे कहें कि मारिफ रिजवी साहब आप नबी बन जाएं, चलें और आसान कर दूं ताकि मैसेज भी पहुंच जाए जवानों तक, आजकल के जवानों तक। आप मुझसे आकर कहें मारिफ रिजवी साहब आप अब्बास इब्ने अली बन जाएं, मैं कहूं ठीक है, अगर दिन और रात एक हो जाए तो मैं अब्बास इब्ने अली बन जाऊं। सलामत रहे, आबाद रहे, आखिरी बंदों तक। बात समझ में आए तो हाथ उठा के बताना कि बात समझ में आ रही है। मैं कहूं अगर दिन और रात एक हो जाए तो मैं अब्बास इब्ने अली बन जाऊंगा। क्या मतलब है? मैंने शर्त ही नामुमकिन रखी ताकि बता सकूं जो हाथ की डिमांड है वो भी नामुमकिन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत तेजी से आगे बढ़ना है मुझे। इसका मतलब यह हुआ कि परवरदिगार ने जो शर्त लगाई थी वो ही नामुमकिन थी, क्योंकि मशरूत नामुमकिन है। शर्त क्या थी? अगर हमारी तजल्ली के बाद ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे तो तुम हमें देख लोगे। इसका मतलब यह हुआ कि मुमकिन ही नहीं है कि खुदा की तजल्ली जाहिर हो और पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे। अभी भी आप नहीं पहुंचे। मुमकिन ही नहीं, फिर दोहरा रहा हूं, मुमकिन ही नहीं कि रब की तजल्ली जाहिर हो और पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहे। कुछ याद आया? वो चेहरे देख रहे हैं, अगर कहे तो पहाड़ अपनी जगह को छोड़। तो क्या हुआ? वो 70 हवारी
बनी इसराइल के जो गए थे अफराद साथ जनाब मूसा के हलाक हो गए, मर गए। जनाब मूसा को गश आ गया। अजीब सी बात नहीं है, वो मर गए, मूसा को सिर्फ गश आया। अपना नबी था तो सिर्फ गश आया। बात यह नहीं है कि अपना नबी था तो सिर्फ गश आया, बात यह है कि तजल्ली थी परवरदिगार की, जिसका जितना ज़र्फ था उसके ऊपर उतना असर हुआ। वाज़े जिसका जितना ज़र्फ था, तो तजल्ली थी परवरदिगार की, हलाक हो गए। उस तजल्ली का बार नहीं उठा सके। तो जहां रब की एक तजल्ली जाहिर हो, नसरानियों का वाकया मैंने आपका मुबाहिले का आपके हवाले कर दिया, जहां रब की एक तजल्ली जाहिर हो वहां हलाक हो जाए वो लोग जिनका ज़र्फ मुतहम्मिल ना हो उसे सुनने का और देखने का। जिस हुजरे में मोहम्मद और अली एक साथ बैठे हों, अज़वाज वहां से उठ के चली जाती थी, क्योंकि असरार रिसालत की बातें होती थी। भाई बैठे वो जो बर्दाश्त कर सके। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, जब रसूल जाते थे अली के घर पर, तो ना फातिमा उठकर जाती थी, ना हसन उठकर जाते थे, ना हुसैन उठकर जाते थे। तो अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जो बैठे रहे उनको पर भी सलाम, और जो उठ के गई अज़वाज रसूल पर हमारा सलाम। उन्होंने मजमे से उठकर बताया कि अज़वाज नबी और है, अहले बैत नबी और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जहां जहां तक इल्म मुस्तफा सफर कर रहा, वहां तक कुव्वते हमले वहीये इलाही सफर करेगी। यही वजह है कि अली ने फरमाया इन्नी अशम्मु राइहतल वही, मैं वो हूं जो वही को सूंघता है। देखिए, सूंघने का ताल्लुक है हिस्से। फर्ज कर लीजिए नबी मिंबर पर बैठे, तवज्जो, नबी मिंबर पर बैठे और सामने असहाब का मजमा है दरवाजे तक। फर्ज कीजिए नबी के ऊपर वही आ रही है, नबी के ऊपर वही आ रही है। असहाब ये तो कह सकते हैं कि हमने नबी के ऊपर आने वाली वही के असर को देखा, कि नबी का चेहरा मुतगय्यर हो गया, नूर साते होने लगा, खुशबू और बढ़ गई। हमने वही के असर को देखा। कोई ये नहीं कह सकता हमने वही को महसूस किया। सिवाय अली के किसी में इतनी जुर्रत ही ना थी कि वो ये कह सके कि मैंने वही को महसूस किया। बहुत तवज्जो, किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये कहे कि मैंने वही को महसूस किया। लिहाजा चलिए, और चलते चलते हसन को उठाया गोद में, और गोद में उठाकर जुमला का फ़इन्नल हसन, ये जो मेरा बेटा हसन है, इब्नी व वलदी व मिन्नी, ये मेरा बेटा है, ये मुझसे है, व कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है, व ज़ियाउ क़ल्बी, मेरे सीने की रोशनी है। कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरे कल्ब की रोशनी है, वो कल्ब के जिसके ऊपर वही उतर रही है, कहां बैठे हैं, उसकी ज़िया को कहते हैं हसन इब्न अली। व समरतु फुआदी, मेरा मेवा जान है। और फिर उसके बाद फरमाया कि हुवा सय्यदु शबाब अहलिल जन्ना, जवानाने जन्नत का सरदार है मेरा बेटा। व हुज्जतुल्लाहि अलल उम्मा, इस उम्मत में खुदा की हुज्जत है हसन इब्न अली। अब उसके बाद नबी ने जुमला का पूरी तकरीर, जिसके ज़हन में इस जुमले का लुत्फ लेगा, फरमाया अम्रुहु अमरी व कौलुहु कौली, इसका अम्र इसका नहीं मेरा, और इसका कौल इसका नहीं मेरा। कौल किसे कहते हैं? माफिज ज़मीर, जो बात हो वो ज़बान पर आ जाए। रबी फरमा रहे हसन का कौल मेरा कौल है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दौर मुख्तलिफ है, लिबादा बशरियत मुख्तलिफ है, हकीकत में सब एक है। हकीकत में सब एक। आपने महसूस किया, मैंने तकरीर को खात्मे की तरफ लाना है मुझे। लिहाजा वारिस हैं नुत्क़े रसूल के कौन? अली।
हसन, हुसैन और हर इमाम जो सुल्बे मेहदी में मौजूद हैं और खुद जनाब मेहदी सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा ये एक अलग मौजू है कि आइम्मा के नुत्क का हर दौर में क्या मरहला था और हुकूमतों ने इनका फायदा कैसे उठाया। लिहाजा इमाम का दौर है, किसी ने मशवरा दिया है किसी को, नाम याद नहीं मुझे कौन था, नाम याद नहीं है या इस काबिल नहीं है कि मिंबर से लिया जाए। किसी ने किसी को मशवरा दिया, अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते हो तो हसन इब्ने अली को मिंबर पर बुलाओ। कहा क्यों मिंबर पर बुलाए? कहा इसलिए मिंबर पर बुलाओ कि सुना है कि हसन इब्ने अली मजमे में शर्माते हैं, कलाम करने से शर्माते हैं, तो उससे होगा क्या? कहा वो मजमे को देखेंगे, जो जहन में होगा भूल जाएंगे, तेरी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। हर दौर ने कोशिश की है, हर दौर की हुकूमत में कोशिश की है कि अहले बैत को दरबार में बुलाकर रुस्वा करे, नाउज़ु बिल्लाह, लेकिन जब जब बुलाया है खुद रुस्वा हुई है, खुद जलील हुई है। बुलाया, या अबा मोहम्मद आइए मिंबर पर आइए। इमाम मिंबर पर तशरीफ लाए। वो जो ये समझ रहे थे कि इमाम बोल नहीं सकेंगे, इमाम ने फरमाया मन आरफनी फक़द आरफनी व मन लम यारिफनी फ़अनल हसन इब्न अली। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो आज जाने। मैं अली का बेटा हसन। उसके बाद रसूल का तारुफ करवाया। मैं खुतबा नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि बहुत तवील है, उसके लिए एक अलग वक्त चाहिए। रसूल का तारुफ करवाया कि मैं उसका बेटा हूं जो नज़ीर है, मैं उसका बेटा हूं जो बशीर है, मैं उसका बेटा हूं जो रहमतुल लिल आलमीन है। और फिर उसके बाद आए अपने बाप अली का तारुफ करवाया, अपनी माँ का तारुफ करवाया। अभी तारुफ करवा रहे थे, फजाइल पढ़ रहे थे कि अचानक वो जो शर्री था उसको डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि हसन के खुतबे से पूरी इंसानियत बदल जाए और मुझसे मुनहरिफ हो जाए। लिहाजा उसने रुख पलटने के लिए नीचे से कहा, ए हसन बताइए खजूर के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा खजूर एक बड़ी लतीफ शे है, हवा में हवा इसे फुलाती है, गर्मी इसे पकाती है, रात की ठंडक इसमें लज्जत पैदा करती है। ये कहकर इमाम फिर मजमे की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि सुनो, मैं उसका बेटा हूँ जो साहिब शफाअत है, मैं उसका बेटा हूँ जो कब्र से सबसे पहले अपनी मट्टी को झाड़ कर उठेगा, और सुनो मैं उसका बेटा हूँ जिसकी वजह से परवरदिगार ने मुसलमानों को फतह अता की है। आपने नारा लगाया, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अगर नारा लगाना हो तो जुमले पे लगाइएगा। वो समझ रहा था कि हसन बोल ना सकेंगे, हसन ने बोलना शुरू किया तो बताया कि मेरा गाना कौन है, बताया मेरा बाबा कौन है, बताया मेरी माँ कौन है। यानी हसन ने बताया जब भी बातिल के खिलाफ तबलीग करनी हो एहकाम से नहीं होगी, फज़ाइल से होगी। खुतबा दिया और उसके बाद उसने कहा कि मिंबर से नीचे आइए, जितना बयान करना था कर दिया। हसन नीचे आया। अभी जब हसन खुतबा दे रहे थे ना, वो जिसने मशवरा दिया था वो बराबर में खड़ा था। जिसको मशवरा दिया था उसने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा खूब किया तुमने, मुझे मेरे ही दरबार में जलील करवा। तवज्जो, मुझे मेरे ही दरबार में जलील करवा। हसन अपने आबाओ अजदाद का तारुफ करवा रहा। अब मुझे नहीं मालूम कौन इस जुमले को कैसे सुनेगा। जवान खुश हो जाए, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, आपके मिजाज का जुमला है। जैसे ही तारुफ करवा रहे थे कि मेरा बाप ये, मेरा बाप ये, मेरा बाप ये, मैं इसका बेटा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा, तो एक मर्तबा मिंबर से उस शख्स की तरफ देखा और देखकर कहा सुन, मैंने तो अपने बाप का तारुफ मिंबर से करवा दिया, अब अगर तुझ में हिम्मत है तो आ मिंबर पर। मेंबर से नीचे उतरे हसन। अभी नीचे उतरे कि एक शख्स मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा
हसन पर और हसन के बाप पर सब वो शितम करता था। अभी आगे बढ़ ही रहा था, सब वो शितम करता हुआ, बुरा भला कहता हुआ। हसन ने उसकी तरफ देखा और कहा, इन हाथी अला तस्तहीन अन तक़दी बैन रिजाल, मर्दों के मजमे में आते हुए शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई मर्दों के मजमे में आते हुए? जैसे ही उसने देखा कि पहले था, फौरन ये है नुत्के रसूल, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हसन ने नमाज नहीं पढ़ी थी, दुआ नहीं मांगी थी, तस्बीह नहीं रोनी थी कि परवरदिगार औरत बना दे। जैसे ही गुस्ताखी की, हसन ने कहा मजमे में आते हुए शर्म नहीं आती? यानी हसन ने बताया जो मर्द हमारी मुखालफत करे भले मर्द नजर आता हो, अंदर से औरत होता। बस खत्म हो रही है तकरीर। अब तफसील नहीं है, वरना ये अजीब तफसील लगता है ये वाकया कि हसन ने पहला सीगा ही वो इस्तेमाल किया जो औरतों के लिए होता है। पलटा, हसन ने कहा कहां जा रहा है? तो एक मर्तबा कहने लगे, सुन, सिर्फ तुझे औरत नहीं किया है, तेरी बीवी को मर्द कर दिया है। और जब तू घर जाएगा उसके बाद तेरे और तेरी बीवी से एक बच्चा होगा जो मुखन्नस होगा। चला गया। और फिर उसके बाद जब वापस आया वो अपनी बीवी के साथ, तो माफी मांगी, इमाम ने माफ कर दिया। सवाल करूं कि मौला उस वक्त सजा क्यों दी थी और अब माफ क्यों कर दिया? कहा वो जो सजा दी थी वो हमारा गजब था, ये जो माफ किया ये हमारा करम है। करम जिनकी घुट्टी में मौजूद है। खत्म हो गई तकरीर। तो नुत्के रसूल था जो लिसाने हसन से जारी हो रहा था, जिसकी तजल्लियां हसन इब्ने अली दिखा रहे थे। कौलुहु कौली, इस हसन का कौल मेरा कौल है। तो अब हसन जब भी जो भी कहेंगे वो रसूल का कौल होगा। और फिर हदीस इरशाद फरमाई कि सर से लेकर नाफ तक हसन मेरी शबीह है, नाफ से लेकर कदमों तक हुसैन मेरी शबीह। फरमाया लम्मा नज़रतु इलैहि तज़क्करतु मा यजरी अलैहि। मजमे को मुखातिब होकर हसन को गोद में लिए और गोद में लेकर बोसा दिया और बोसा देकर कहा कि जब भी मैं हसन को देखता हूं एक सोच में गुम हो जाता हूं, खो जाता हूं। कौन सी सोच? किस बात की गौर और फिक्र में रसूल आप गुम हो जाते हैं? मा यजरी अलैहि, जो कुछ मेरे बेटे के साथ होगा। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, ऐसा ताल्लुक था हसन का अपने नाना से कि जिस दिन रसूल रुखसत हुए हैं दुनिया से, उसी दिन हसन ने जामे अजल नोश किया। आलम यह है, देखिए याद रखिएगा, कुछ मसाइब ऐसे हैं जो रसूल और इमाम हसन के मुश्तरक हैं। उनमें से पहले मुसीबत यह है कि मासूम की हदीसों में मौजूद है कि तलवार का जख्म इतना कारी नहीं होता जितना जबान का जख्म होता। रसूल को और हसन को
जबान के जख्म दिए गए। जबान लड़खड़ाती है अजीजों ये जुमला कहते हुए कि भरे मजमे में तंज किए जाते थे रसूल के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही आलम था कि खैमे में हसन नमाज पढ़ रहे थे कि किसी ने दर खैमा पर आकर आवाज दी, अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनों को रुस्वा करने वाले आप पर सलाम। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, दो शहादतें हैं, मसाइब तवील होंगे लेकिन थकिएगा मत। अपनी आवाजों को जिस तरह बुलंद किया है और बुलंद करते जाइए, इसलिए कि आज सैयदा को दो शख्सियात का पुरसा देना है। एक उनके बाबा का पुरसा देना है और एक उसका पुरसा देना है जिसे चक्कियां पीस पीस के पाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। मैं इत्मीनान से पढ़ूंगा मसाइब अजीजों। रिवायत में है कि जब ओहद के मैदान में रसूल को जख्मी किया गया है ना, सिर्फ दंदान मुबारक शहीद नहीं हुआ है, एक ज़र्ब थी जो रसूल के सर पर मारी गई थी, जिससे रसूल का सर फट गया था। अली फौरन रसूल को पहाड़ के एक गोशे में लेकर गए। मदीने में खबर फैल गई कि रसूल जख्मी हो गए। जैसे ही रसूल के जख्मी होने की खबर फैली, सैयदा से बैठा ना गया, फौरन बीबियों से कहा मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। सैयदा बाबा के पास आई, अपने हाथों से जख्मी बाप के सर को अपने सीने से लगाया, अपने हाथों से मरहम लगाया, अपने हाथों से पट्टी लगाई। आपने सुन लिया, मैंने कर दिया, लेकिन एक जुमला कहूं बीबी, आप खुश नसीब हैं। जब आपके बाबा का जख्मी सर आपके सीने पर आया तो सर अपने तल पर सलामत था, लेकिन शाम का जिंदान सकीना बाबा का सर आया कटा हुआ सर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। अज़ादारों, दो तीन जख्मी थे जिस पे रसूल पूरी जिंदगी रोते रहे। या तो सैयदा का मातम किया या हसन और हुसैन का मातम किया और खूब रोए। आखिरी वक्त आया कि जब मलकुल मौत रसूल के दरवाजे पर दस्तक दी है, मलकुल मौत ने, सैयदा ने इजाजत दी, मलकुल मौत अंदर आया, कफन लेकर आया और कफन लाके रसूल के पास रख दिए। राके रखिए, काफूर थे, कफन थे। एक मर्तबा रसूल ने एक कफन काफूर उठाया, अपने पास रखा, दूसरा कफन अली को दिया, या अली ये कफन तुम्हारा है। तीसरा कफन उठाया, सैयदा को दिया, ए सैयदा ये कफन तुम्हारा है। उसके बाद दो कफन बचे थे, दो कफन बचे थे। सुनना जुमला गदारो, दो कफन बचे थे और अपने सीने पर हाथ मारने में शर्माना नहीं। दो कफन बचे थे, वो दोनों कफन उठाए और सैयदा के हाथ में रखकर कहा, सैयदा ये दोनों कफन तुम्हारे बेटे हसन के हैं। बस ये सुनना था। मां रोने लगी, कहा रोती क्यों हो? कहा आपने मेरे बेटे हसन को दो कफन दिए, मेरे बेटे हुसैन का कोई कफन नहीं। अरे रसूल क्या बताते, ऐ सैयदा एक वक्त आएगा जब तेरे बेटे हसन को दो कफन दिए जाएंगे, हुसैन का लाशा बेगौरों कफन करबला की जमीन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला साहिब ज़मान। आवाज़ों को बुलंद रखना, आवाज़ों को बुलंद रखना। चले गए रसूल इस दुनिया से। वो वक्त आया कि जब रूम से जहर मंगाया गया। अज़ादारों, जानते हो 7 मरतबा तुम्हारे और मेरे मौला हसन को जहर दिया गया है। 7 मरतबा। हर दफा जब जहर मिलता था, मेरा मौला रसूल की कब्र पर जाता था और जाकर अपने सीने को रसूल की कब्र से मस करता था, शिफा मिलती थी, इमाम वापस आते थे। अज़ादारों, जानते हो ये जो आखिरी जहर मिला है ना मेरे मौला को,
जो जुमला सुन सको उनके लिए जुमला कह रहा हूँ। अभी भी जिनको रोना नहीं आया इस हदीस को याद कर लेना कि तुम्हारा छठा इमाम फरमाता है अल्लाहुम्मा रहम तिलका सरहतल्लती कानत लना, परवरदिगार उन चीखों पर रहमत नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबत में बुलंद होती। मारो अपने सीनों पर हाथ, मारो अपने सीनों पर हाथ। हसन का ताबूत आएगा, तुम सब ज़ियारत करोगे। जब आखिरी जहर मिला है ना हसन को, रिवायत कहती है रसूल की कब्र पर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही खड़े हुए मुंह के बल जमीन पर गिर गए। अजरुकुम अल्लाह, मुंह के बल जमीन पर गिरे। हसन की हिम्मत ना थी कि हसन अपने नाना की कब्र तक जाते। एक मर्तबा आती उम्मे फरवा, जल्दी से मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ, मेरी बहन ज़ैनब को बुलाओ। उम्मे फरवा ने कासिम को तैयार किया, जाओ कासिम फुफी को बुला के लाओ, बताओ उनका भाई दुनिया से जाने वाला है। कासिम आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े एक मर्तबा उम्मे फरवा ने वापस बुलाया, कासिम मेरे लाल वापस आओ। कासिम वापस आए, कामा वापस क्यों बुलाया? कासिम तुम्हारे सर पर अमामा है, तुम्हारा गिरेबान बंद है। बेटा यतीम ऐसे नहीं जाते। सर से अमामा उतारा, गिरेबान को चाक किया, मैं जब कहूँगा ताबूत तब आएगा। गिरेबान को चाक किया और चाक करके कहने लगे जाओ कासिम, यतीम ऐसे जाते हैं। मैं हाथों को जोड़ू बीबी, आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, आपने अपने बच्चे को यतीमी का लिबादा खुद पहनाया। सलाम हो सकीना पर जिसको कभी तमाचे मारे गए, कभी दामन में आग लगाई। अजरुकुम अल्लाह, सलामत रहो। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय हमें अहले बैत के। बहुत अच्छा गिरिया कर रहे हो, मौला तुम्हारे गिरिये को कबूल करे। ज़ैनब आई और आलम ये था, यही असना थी कि जब हसन जिगर के टुकड़े लगन में उगल रहे थे, जिगर के टुकड़े लगन में उगल रहे थे। अज़ादारों जैसे ही बहन की आहट को महसूस किया, एक मर्तबा आबा के दामन को फैलाया, लगन पर डाला। मौला लगन को क्यों छुपा रहे हैं? क्या मेरे जिगर के टुकड़े हैं? कहीं ऐसा ना हो कि बहन इन टुकड़ों को देख ले। अजरुकुम अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि बहन इन टुकड़ों को देख ले। हुसैन दौड़ते हुए आए, अब्बास दौड़ते हुए आए, हुसैन को करीब बुलाया, सीने से लगाया। हुसैन रो रहे थे तो एक मर्तबा रोते रोते कहने लगे ला यौम का यौम क्या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन बड़ी मुसीबत गुजरी मुझ पर, लेकिन तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं है। ये कहकर हुसैन को वसीयत की, तबर्रुकात इमामत हुसैन के हवाले किए। और एक मर्तबा ये आवाज आई, जब हसन ने सारे तबर्रुकात दे दिए ना, तो एक मर्तबा हसन की आंखें बंद होना शुरू हुई। क्या सुन रहे हो अजीजों? अभी भी कोई जुमला रह गया मातम करने को। हसन की आंखें बंद होना शुरू हुई। यहाँ आंखें बंद हुई, एक मर्तबा हुसैन की आवाज बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुकना भी रुकना, मुझे पढ़ने हैं मसाइल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा रिवायत कहती है हसन का जनाजा तैयार हुआ, कफन दिया गया, जनाजा उठा, घर से निकला। जैसे ही रसूल की कब्र पर पहुंचा, एक मलऊना ने रुमाल का इशारा किया। रुमाल का इशारा करना था, कमानों से तीर छूटे, हसन के जनाजे पर तीरों का लगना था। अब्बास ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखा, रखकर हाथ रखा। हुसैन ने अब्बास के कंधे पर हाथ रखा। अब्बास रुक जाओ, ये मदीना है, करबला नहीं। अल्लाह अकबर, ये मदीना है, ये करबला नहीं है। जनाजे को वापस लिया। जैसे ही जनाजा घर की तरफ आ रहा था, फिजा ने आकर कहा बीबी गजब हो गया, आपके भाई का जनाजा आ रहा है। ज़ैनब चौखट पर आई तो क्या देखा? तीर जनाजे पर थे। आखिरी जुमला, तीर जनाजे पर थे। एक मर्तबा कभी हसन के जनाजे को देखा, कभी हुसैन के चेहरे को देखा, कभी हसन के जनाजे को देखा। आखिरी जुमला, आ जाएगी मौला की सवारी, ले आओ इमाम के ताबूत को। कभी हसन के चेहरे को देखा, कभी हुसैन के चेहरे को देखा। फिजा ने कहा बीबी क्या देखती है? कहा जब मेरा नाना इस दुनिया से गया था, ये कहता हुआ गया था मेरा हसन बड़ा अमीर है, मेरा हुसैन बड़ा गरीब है। फिजा में देखती हूँ जिस घराने के अमीर के जनाजे का ये हाल हो, उस जनाजे घराने के गरीब का जनाजा क्या होगा? हाय हसन, हाय।